बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सर से लेकर पैर तक के बॉडी पार्ट्स के किस हिस्से को उर्दू में और इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले है चेहरा। चेहरे को इंग्लिश में कहते हैं फेस, FACE फेस। फिर है माथा, जिसको हम उर्दू में पेशानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं फोरहेड। फोरहेड, FORE 4HEAD हेड, फोरहेड। हमारी बाहों को इंग्लिश में कहा जाता है आईब्रोज। इसकी स्पेलिंग है EYEIBROWS, ब्रोस, आईब्रोज, आईब्रोज। अब है आँख। आँख को इंग्लिश में कहते हैं आई, और जो दोनों आँखें तो उन्हें कहा जाएगा आईज। आँख के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसके अंदर जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसमें अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें आई शेडो लगाते हैं तो वो उसे कहते हैं आईलिड। आईलिड, जिसकी स्पेलिंग है EYEILID, लिड, आईलिड। हमारी जो पलखें होती हैं, जिसपे अगर हम कहें तो मस्कारा जिसपे लगाते हैं, वो होता है आईलैशेस, जिसकी स्पेलिंग है EYEILASHES, शिस, आईलैशेस। हमारी आँख के वाइट वाले हिस्से को कहा जाता है आईबॉल, EYEIBALL, बॉल, आईबॉल। इसके अलावा जो हमारी आँख का कलर्ड हिस्सा होता है, जिसमें अलग अलग लोगों के आँखों के कलर के रंग होते हैं। किसी की आँखें ब्लैक होती हैं, ब्राउन होती हैं, ग्रे होती हैं, ग्रीन होती हैं। इस तरह जिसकी सबकी अलग अलग आँखें होती हैं, कलर जिसमें आता है उसे कहते हैं आइरिस, और उसकी स्पेलिंग है IRIS, आइरिस। अब हमारे जो आँख का बीच वाला जो मेन हिस्सा होता है, जिससे हम देखते हैं, उसे कहा जाता है प्यूपल, PUPILE, प्यूपल। हमारे गालों को इंग्लिश में कहा जाता है चीक, CHEEK, चीक। नाक को इंग्लिश में कहते हैं नोज, NOSE, नोज। नाक के जो हमारे सुराख होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है नॉस्ट्रल्स, NOS, नॉस, TRILS, ट्रिल्स, नॉस्ट्रल्स। हमारे बालों को इंग्लिश में कहा जाता है हेयर, HAIR, हेयर। जो तालू होता है बीच का हिस्सा, जो हम जब बीच की मांग निकालते हैं, जिस तरह आप इस फोटो में देख रहे हैं, जो बीच का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है स्कैल्प, स्कैल्प। इसकी स्पेलिंग है SCALP, स्कैल्प। फिर हमारे होठों को इंग्लिश में कहा जाता है लिप्स। एक है तो लिप और दोनों को है मिला के ही होते हैं तो होता है लिप्स। इसके अलावा जो लिप्स के ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है अपर लिप्स। हमारे जबड़ों की जो लाइन होती है, जिसको जबड़ा कहा जाता है उर्दू में, वो होता है जॉ, JAW, जॉ। कान को इंग्लिश में कहा जाता है एयर, EAR, एयर। हमारे दांतों को इंग्लिश में कहा जाता है टीथ, TEETH, टीथ। और अगर एक दांत है तो एक दांत को कहते हैं टूथ, TOOTH, टूथ।
हमारे पूरे मुंह को जो अंदर का हिस्सा होता है, जैसे हम मुंह खोलें और जो अंदर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं माउथ। माउथ, MOUTH, माउथ। इसके अलावा हमारे दांतों के ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है गम्स। GUMS, गम्स। और गम्स को हम उर्दू में कहते हैं मसूड़े। जो हमारे मसूड़े होते हैं उन्हें कहते हैं गम्स, ठीक है। अब है विजडम टूथ। विजडम मतलब अकल, टूथ मतलब दांत। अक्ल दांत, आपने अक्सर सुना होगा अक्ल दांत के बारे में, तो वो ही होती है विजडम टूथ। WIS, विज, DOM, डम, विजडम, TOOTH, टूथ, विजडम टूथ। जबान को इंग्लिश में कहते हैं टंग। TONGUE, टंग। गर्दन को इंग्लिश में कहते हैं नेक। NECK, नेक। कंधे को इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर। SHOU, शो, LDER, शोल्डर, शोल्डर। और अगर दोनों कंधे हैं तो उन्हें कहा जाएगा शोल्डर्स। सीने को इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट। CHEST, चेस्ट। हमारे पूरे हाथ को मतलब हमारे बाजू को इंग्लिश में कहा जाता है आर्म। ARM, आर्म। कोहनी को इंग्लिश में कहते हैं एल्बो। ELLBOW, बो, एल्बो। कलाही को इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट। W और R, जब भी R से पहले W होगा तो ये साइलेंट हो जाता है। मैं इन पे पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो WRIST, रिस्ट, इसमें W नहीं पढ़ा जाता। अब है हथेली को कहा जाता है पाम। PALM, पाम। हाथ को इंग्लिश में कहते हैं हैंड। जो रिस्ट के बाद से और फिंगर्स तक का एरिया होता है इसे कहा जाता है हैंड। HAND, हैंड। और दोनों हाथों तो हैंड्स। उंगलियों को कहा जाता है फिंगर्स। FINGERS, फिंगर्स। अंगूठे को कहते हैं थंब। THUMB, लेकिन आखिर वाले जो B है उसको नहीं पढ़ते हैं, M तक के ही पढ़ते हैं, तो ये बन जाता है थंब। पेट को कहते हैं टमी। टमी, जिसकी स्पेलिंग है TUM, टम, MY, मी, टमी। घुटने को कहते हैं नी। जैसे हमने पहले W और R का पढ़ा था, इसी तरह N से पहले जब भी K होता है तो K को साइलेंट कर देते हैं, NEE को ही पढ़ेंगे, तो ये बन गया नी। नी मीन्स घुटना। हमारा घुटना है उसे नी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पैर का जो पिछला हिस्सा है इसे कहते हैं काफ। इसमें L साइलेंट होता है। CALF, काफ। काफ के जो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं शिन। SHIN, शिन। अब आ जाते हैं हमारे पैर के निचले हिस्से की तरफ। जो हमारा टखना होता है, टखने को कहते हैं एंकल। ANNKLE, कल, एंकल। एहड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हील। HEEL, हील। और जो पाँव के नीचे का तल्ला होता है इसे कहते हैं सोल। SOLE, सोल। पाँव के अंगूठे को कहते हैं टो। TOE, टो, लेकिन अगर दोनों अंगूठे तो हम कहेंगे टोस। सबसे लास्ट में हमारे पूरी बॉडी को कहा जाता है, पूरे जिस्म के हिस्से को कहा जाता है ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसानी जिस्म, ह्यूमन बॉडी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।